आपको यही आशीर्वाद देते हैं कि हमारे दरवाजे जो भी दुख लेकर आएंगे, हम उनका दुख दूर करने का वचन देते हैं। हमारे गुरुदेव की कृपा ऐसे बनी रहेगी तो हमारे वचन नहीं कर सकते, वो जरूर पूरा होंगे। बोलिए राजा बली महाराज की। दूसरी बात, आप को जो भी बतासा मिले या लड्डू मिले या लवांग मिले या भभूति, जो भी महाराज की तरफ से प्रसाद मिल जाए या भंडारे में भोजन भी मिल जाए तो उसे प्रसाद समझकर ग्रहण कीजिए, निश्चित ही आपको आराम मिलेगा। हमारे दरवाजे कोई भी आएगा वो खाली नहीं जाएगा। हमारे गुरुदेव की कृपा रहेगी और नारायण की, तो मेरे वचन खाली नहीं जा सकते। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान, आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे सारे तीर्थ धाम नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय हमारी मौजूदगी महाराज राजा बली धाम में है, जो प्रतापगढ़ जिले में है। आज यहाँ पर भादो मास की हवन हुई है, दिव्य एवं भव्य हवन हुई है। यहाँ पर जैसा कि आने वाले साल में कई बार दिव्य एवं भव्य हवन होती है, जिससे यहाँ के भक्तों का मानना है, यहाँ के महाराज जी का कहना है कि यहाँ के महाराज जी के जो शक्ति है उसमें वृद्धि होती है एवं उसी से नया नया यहाँ पर चमत्कार आने वाले दिनों में होता रहता है। महाराज जी हैं, सीधा महाराज जी से जुड़ेंगे। महाराज जी, आपका न्यूज टॉप भारत में बहुत बहुत स्वागत। आपका बहुत बहुत स्वागत। महाराज जी, भादों पक्ष में आज जो आप हवन किए हैं, इसके बाद क्या होने वाला है राजा बली धाम में? महाराज की 4 हवन होती है, माघ में, बैसाख में, भादों में और दीपावली पे 4 हवन इनकी होती है। उसमें हम अपने घर का भी 1.25 मन का हवन देते हैं, बाकी सभी जत्री लोग, भक्त लोग अपना देते हैं। तो इस तरीके से महाराज जब हवन पाते हैं तो उनकी कृपा और बढ़ती है, दिन के दिन बढ़ेगी और उसी शक्ति से लोगों का कल्याण होता है, लोगों का आशीर्वाद मिलता है। इस हवन में 33 करोड़ देवी देवता भोग पाते हैं और वो कहते हैं कि हे राजा बल महाराज, इस कलयुग में भी आप हवन करवा करके हमारे तक भोग पहुंचा रहे हो। हमारा आशीर्वाद है कि जो तुम वचन दे दोगे उसे हम पूरा कर देंगे। यही बात है, यही सच्चाई है। महाराज जी, एक सवाल ये है कि पूरे भारत में जितनी भारी संख्या में आप हवन करते हैं, जो मात्रा रहती है इतनी काफी रहती है, इतना तो भारत में कोई करता होगा। लोग तो संत महात्मा लाखों हैं, लेकिन इतनी भारी संख्या में हवन कोई करता होगा। तो महाराज जी क्या वरदान देते हैं हवन के पश्चात? अब महाराज तो आशीर्वाद अभी दिए हैं, बाकी जो अनुष्ठान महाराज का चालू होगा वो दीपावली के बाद वरदान देते हैं। एक बार बस, दीपावली के पूजा के बाद, साल में एक बार लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, महाराज की होती है। उसके बाद महाराज वचन देते हैं, तो वही जो वचन देते हैं वो पूरा होता रहता है। ये बताइए महाराज जी, जो 4 बार एक वर्ष में हवन होती है, जिसको कहेंगे दिव्य एवं भव्य हवन होती है, तो इसमें जो भक्तगण आपके दरबार में आते हैं, शामिल होते हैं, उनको क्या फायदा मिलेगा? उनको फायदा ये मिलेगा कि जिन महाराज ने उनके घर का हवन खाया है तो जरूर महाराज उनको आशीर्वाद देंगे, निश्चित देंगे। और आज के दिन महाराज ने जो बोला है वो ये बोले हैं कि मेरे दरवाजे
जो भी आएंगे वो खाली नहीं जाएंगे। मैं उनका दुख जरूर सुनूंगा, मैं उनका दुख जरूर काटूंगा और मैं उनके रोजी रोजगार में हर जगह बरकत दूंगा और सुख शांति बनाए रखूंगा। इब्राहिम महाराज जी, आज आपने हवन करने के पश्चात अपने गुरु महाराज के सामने आप रोने क्यों लगे? भक्त कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन गुरु के सामने वो छोटा बच्चा ही रहता है। और बिन रोए पाया नहीं नानक संत कबीर, बिना रोए भगवान को दया आती नहीं है, अब बिना रोए गुरु आशीर्वाद देते नहीं है। क्या पता वो सोच ले कि शिष्य हमारा बहुत बड़ा हो गया है, हमको मानता है कि नहीं मानता। ये तो महाराज का अपना है कि जो उनके सामने चरणों में झुके और उनके हृदय से आशीर्वाद ले लिए। इब्राहिम महाराज जी, तो आज आपके गुरु महाराज जी ने क्या आशीर्वाद आपको प्रदान किया? उन्होंने कहा है कि तुम हंसो और तुम्हारे यहाँ जो रोते आए उन्हें हंसा करके भेजो। यही कहे हैं, हंसो और लोगों को हंसा करके भेजो, यही बोले हैं आज। हंसो और हंसाओ। हाँ, हंसो और हंसाओ, जो रोते आए वो यहाँ से हंसते हुए जाएं। तो इसका मतलब इन शब्दों में बहुत कुछ समाहित है। हाँ, इसमें ये है कि जो बहुत दुख लेकर यहाँ आ रहे हैं, दुनिया से हार कर यहाँ आ रहे हैं, वो हंसते हुए जाएंगे कि जय हो राजा बल महाराज कि आपके यहाँ मेरा दुख कट गया। वो हंसते और मुस्कुराते जाएंगे और तुम हंसते रहो। इब्राहिम महाराज जी, आज भादों मास की ये महाभव्य दिव्य हवन हुई है। इस वीडियो को जहां तक जाएगा, जो लोग देखेंगे, भक्तगण देखेंगे, कितना उनको फायदा मिलेगा? देखिए, हमने एक वचन दे दिया है कि हमारा वीडियो कोई भी देख रहा है उसे 30% आराम मिल रहा है और वो मिलेगा। जो मैंने कह दिया वो होगा और बाकी तो सब इसी में जा रहे हैं वीडियो, चाहे हवन का है, चाहे दीपावली का है, चाहे जो भी है, जो भी वीडियो जा रहा है उसको सबको आराम मिलेगा। जो भक्त, कितने भक्तों का अभी तक आप कल्याण कर चुके हैं? अरे बहुत हो गया, लगभग करीब 28 से 30 हजार लोग ठीक हो गए। तो जिन लोगों का कल्याण हो गया है, क्या उन लोगों को भी महाराज के इस भव्य हवन में शामिल होना चाहिए? जो लोगों का कल्याण हो गया है वैसे चाहे ना आए, लेकिन महाराज के 4 हवन जो होते हैं उसमें आना चाहिए और अपने घर से नहीं कुछ है तो पौवा आधा किलो हवन लाकर महाराज को देना चाहिए। अगर आप 3 महीना आने के बाद जो आशीर्वाद मिलता है उतना आशीर्वाद ये हवन के दिन मिल जाता है। कि हवन के दिन अगर महाराज की दृष्टि मात्र पड़ जाए तो समझ लो जो 4 महीना आने से आराम मिलता है वो 1 दिन में आने से आराम मिलता है। इतना असर होता है इसका हवन के, इतना जो है असर होगा। असर होगा। जो आज आए हैं निश्चित ही वो 3 महीने का फल 1 दिन में पाएंगे। एक सवाल और भी है महाराज जी, मान लीजिए आपका कोई भक्त है, कहीं अचानक फंसा हुआ है, नहीं आ पा रहा है, तो उनके लिए क्या प्रावधान हो? उनके लिए यही है कि वो हमारा जैसे वीडियो देखेंगे कि हाँ हवन हुआ है, सुनने में आए, तो वहीं अपने घर में 3 कदम चल के घोड़े गिरे और यही कहें कि महाराज जी हम तक खबर नहीं पहुंची या हम मजबूर थे नहीं पहुंच पाए, हमारी अर्जी स्वीकार करना। जरूर उन पर, हाँ जरूर उनकी सुनवाई होगी। एक सवाल और है महाराज जी, आज आप अभी हवन कर आए हैं, तो क्या जिन लोगों को आराम हो चुका है, 28 से 30 हजार भक्तों का कल्याण हो चुका है, क्या इस जीवन काल में पुनः वही समस्या आएगी या नहीं? वो समस्या तो नहीं है, नहीं आ सकती। बड़ा सवाल है महाराज जी। हाँ बड़ा है कि जो दुख महाराज ने काट दिया। अब ये बताओ कि एक बार अगर थोड़ा ठीक हो गया तो कहा बार बार होगा, कहा वहां दूसरी बार भी हो जाता है। जब ऑपरेशन हो गया तो वहां नहीं होगा, दूसरी जगह हो सकता है, उस जगह नहीं हो सकता। तो इसलिए जो चीज को महाराज ने कष्ट दूर कर दिया वो नहीं होगा। अब आते रहेंगे तो फिर दूर कष्ट नहीं होगा। और बताओ ऐसा कुछ करें कि जो कष्ट ना हो। ये जरूरी है कि कष्ट हो और ठीक करो, कष्ट हो ठीक करो। कर्म ऐसा करो कि कष्ट न हो, सबसे उत्तम बात है। आप जो है अपने भक्तों को महाराज जी न्यूज टॉप भारत के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने सभी भक्तों को यही संदेश देना चाहते हैं कि आज महाराज के भादो मास का हवन संपन्न हुआ है और हम सभी को आशीर्वाद देते हैं कि जो आए हैं उनको भी आशीर्वाद है और जो नहीं आए हैं उनके लिए भी आशीर्वाद है। लेकिन अगर जैसे उनको खबर लगे या वीडियो देखें वैसे अपने घर में 3 कदम चलकर घोड़े गिरें और यही कहें कि हे महाराज आपकी कृपा हम पर भी बनी रहे। हम किसी संकट में थे या किसी भी अड़चन में फंस गए थे जो नहीं आ पाए, आप क्षमा करना, तो निश्चित ही महाराज उन पर दया करेंगे। एक आखिरी सवाल महाराज जी, गुरु महाराज जी ने आज जो आशीर्वाद दिया, हंसो एवं हंसाओ, इन शब्दों में बहुत कुछ समाहित है, तो अब कैसे क्या होगा यहाँ पर? बिल्कुल वही होगा कि हम हंसेंगे
लोग भी हंसेंगे, पक्का हंसेंगे, इसमें बात नहीं है, और सब खुशहाल रहेंगे। न्यूज टॉप भारत पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं आज जो है महाराज राजा बलि धाम में भादो मास के हवन संपन्न हुए हैं। अपने कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं किस तरह से इस हवन में जो है यहाँ पर भारी संख्या में भक्त शामिल हुए हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें इस समय आपको न्यूज टॉप भारत पर दिखा रहे हैं। अपने कैमरामैन से कहेंगे उधर की तस्वीरें दिखाएं किस तरह से आज भादो मास की इस हवन में महाराज राजा बलि धाम में जो प्रतापगढ़ जिले के पूरे पुनीत गांव में पड़ता है, जहां पर भारी संख्या में भक्तगण एवं श्रद्धालु शामिल हुए एवं इस दिव्य एवं भव्य हवन का लाभ प्राप्त करेंगे। आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज टॉप भारत।